हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का लास्ट मिनट फार्मूला रिवीजन। तो देखिए, आप लोगों को एग्जाम से पहले जाने से पहले एक बार सभी फार्मूला का आपका रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तो भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो आगे आने वाले 5 से 7 मिनट के अंदर सभी फार्मूलाज का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको एग्जाम के अंदर ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं बचेगा जो कि आपको अनदेखा होगा। तो फिर इसको एक भी सेकंड भी स्किप मत करना, चाहे से फास्ट करके देख लो पर एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होते हैं ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके अंदर बेस्ड हो सकता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने पड़ जाए, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर V1 अपॉन V2 रहने वाली है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद मीडियम ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। देन फिर उसके अंदर अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर कोई भी एक मीडियम है जिसके अंदर की अगर स्पीड ऑफ लाइट हमें नोन है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि वैक्यूम में जितनी एयर है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वहां से हमें कांस्टेंट मिलता है जिसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ये होता है कि जैसे कि एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर कोई भी एक इंसिडेंट करती है रे, कोई भी एंगल आई के ऊपर वो क्या करती है, इंसिडेंट करती है, और फिर उसके बाद में कोई आर एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उसमें जो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है कि मतलब वो अपने पाथ से कितनी डिस्ट्रैक्ट हुई, तो वो होता है यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है टी। यहाँ पर रहती है थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि आपको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, जिसमें भी दी होगी। देन फिर इसके बाद में आता है साइन ऑफ आई माइनस आर। आर क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा आई माइनस आर। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है म्यू अपॉन 1 ऑफ साइन सी, और यहाँ पर जो साइन सी होता है, सी रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल एंगल को। तो आपको याद रखना है कि जो अगर आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाए कि आपको एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए। डेफिनेशन में पूछ करके इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पर साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू रहती है वो रहती है हाफ। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की अगर बात करें तो इसके लिए आप लोगों को 2 चीजें नोन होनी चाहिए। सबसे पहले होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और जो सेकंड चीज नोन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया जाएगा और फिर उसके अंदर म्यू पूछ लेगा, या फिर आप लोगों को कोई भी 3 चीजें हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 वैल्यूज नोन रहेंगी। तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई 2 और यहाँ पर साइन ऑफ ए बाई 2। सिंपल से वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंसेज। अब देखिए, अगर 2 थिन लेंसेज हैं तो उनका लेंस मेकर फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है 1/f। यहाँ पर ये रहेगा n-1, n यहाँ पर जो है वो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू 1/r माइनस ऑफ 1/r2, ठीक है, r1 माइनस 1 अपॉन r2। और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें गलती ये होती है कि हम क्या होता है कि जल्दीबाजी के अंदर माइनस का साइन भूल जाता है, तो याद रखना कि इसके अंदर नेगेटिव का साइन है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस रहता है वो रहता है 1/f। एक लेंस की अगर बात करें, अगर आपको फोकल लेंथ जो रहेगी इसके अंदर मीटर में रहेगी, जब यहाँ पे जो पावर आती है वो आती है डायोप्टर में। तो इसमें जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करेगा, पावर को डायोप्टर में आपको आंसर देना है, और वो क्या करेगा कि आप लोगों को बोलेगा कि जो फोकल लेंथ है वो है सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो करना है वो ये करना है कि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, देन फिर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, पावर ऑफ लेंस। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें कि अगर 2 फोकल जैसे कि 2 लेंसेज हैं, थिन लेंसेज है, तो उनकी फोकल लेंथ किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे बात करें तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2। यहाँ पर f1 और f2 क्या रहती है, थिन लेंसेज की फोकल लेंथ है, जिनको कि आपको रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। और अगर डायरेक्टली इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो वो रहता है f इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा
F1 प्लस ऑफ F2। इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो रहती है वो रहती है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पर न्यू क्या रहता है, न्यू रहता है एच सी अपॉन लेमडा, और यहाँ पर जो लेमडा रहती है वो रहती है वेव लेंथ ऑफ लाइट। क्या वेव लेंथ है, किस वेव लेंथ की लाइट हो रही है, तो वो होता है यहाँ पर म्यू की वैल्यू। देन फिर इसके बाद में आता है कि काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या रहेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो मास होता है यही क्या होता है, यही होता है काइनेटिक मास। तो अब काइनेटिक मास की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, सी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो काइनेटिक मास की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर बात करें मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या रहेगा, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन रहता है P इज इक्वल टू यहाँ पर रहता है E बाय सी, और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं H बाय लेमडा। ठीक है, आप इसको इससे भी ड्राइव कर सकते हो, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है। तो वैल्यू पुट करी, सी सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया H बाय लेमडा उसका मोमेंटम। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा E मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा। तो ये हो गया इसका वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। देन फिर इसके बाद में जो इक्वेशन आती है वो आती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि रहती है एच न्यू इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ऑफ हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। देन फिर इसके बाद में आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो रहता है वो रहता है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पर जो रहता है वो रहता है मोमेंटम। क्या रहेगा, पी रहेगा मोमेंटम, और आपको इसमें सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। देन फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी, तो अगर बात करें वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर रहती है 1 अपॉन जो अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमें सी की वैल्यू मिलती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम होती है, वो कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसी तरीके से अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, अगर कोई भी मीडियम है जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देना, और फिर आपको इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बेस्ड आएगी और ज़्यादा कोई भी चिंता मत करो। देखो एग्जाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आने वाला है, यही मान करके चलो कि एग्जाम बहुत ही ज़्यादा सिंपल आएगा और आपने जो पढ़ा है उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका एक बार और वाला सेक्शन जरूर से देख लेना, अगर उसमें और वाला सेक्शन है तो उसको एक बार जरूर से देख लेना। और अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो कि जिसके अंदर की टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसके अंदर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। उसमें मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना है कि हर एक न्यूमेरिकल के लिए बस 2 मिनट देनी है, 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं देनी है, ना ही किसी क्वेश्चन को देनी है एग्जाम में, क्योंकि देखो आप लोगों का टाइम जो है वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि सबसे पहले पेपर के अंदर 5 मिनट स्टार्टिंग के क्या करो, 5 मिनट में एक बार पूरा पेपर पढ़ लो, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि हाँ भैया मुझे ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे। और जो नहीं आ रहे उनको देख करके पैनिक मत होना, क्योंकि देखो आपको जो सेक्शन आता है, जितना पार्ट आपको आता है, अगर आप वो भी एक्यूरेटली करते हो तो भी आप बहुत ही अच्छे से कर पाते हो। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा और बाकी के सारे क्वेश्चन आ रहे, तो आप बोलोगे यार एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस चक्कर में क्या होगा कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो आराम से चिल मारना कि आप बोल देना अपने आपको कि यार क्या एक ही तो क्वेश्चन है, बस आगे के बचे हुए तो क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। और ऐसे कुछ भी नहीं है कि पेपर टफ आएगा, बहुत ही ईजी आएगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे, आप लोगों ने जो पढ़ रखा है एग्जैक्टली उसी में से पेपर आएगा। और ऐसा कुछ भी इस बार आप लोग हो कि हमारे को कुछ नहीं आएगा, अरे बहुत ही अच्छे से आएगा, चिंता मत करो। पॉजिटिव जितना रहोगे उतने ही बेहतरीन मार्क्स आएंगे। तो पॉजिटिव रह करके आपको आज एग्जाम को अच्छे से दे करके आना और अच्छे से फोड़ के आना है। अभी कुछ फॉर्मूलाज और बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया प्रोपगेशन ऑफ वेव इन जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू मतलब C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट। फिर उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो गिवन होती है वो होती है C हाफ ऑफ C एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन 2 म्यू नॉट। इस तरीके से आपको करने हैं और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ये काम तो जरूर से शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करो ताकि उनका भी जल्दी से जल्दी रिवीजन हो। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स की भी प्रिपरेशन इसी तरीके से करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।